बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मेरा टीचर मोहम्मद अंसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 212 और 233 के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहले 4 क्वेश्चन जो है पिछले लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया, अगर आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन किए हुए हैं तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन लाजमी इनको जो है ना रिवाइज कर लिया करो, तो आगे वाले आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं। तो लेट करेंगे यहाँ पे इसको y के इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इनको डिफरेंशिएट कर लेंगे x के लिहाज से। इधर वेरिएबल हमारे पास क्या आ रहा है, y, डी के साथ ऊपर ले लेंगे। जो इस साइड पे वेरिएबल होता है उसको डी के साथ नीचे लेते हैं। इज इक्वल टू, इधर ऊपर वाला डी खाली आता है और नीचे जो इस साइड पे वेरिएबल होता है वो डी के साथ आता है। कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे कोस इनवर्स वाला फार्मूला लगना है। कोस इनवर्स वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x। तो कोस इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे जो x होता है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। x का डेरिवेटिव जो है वो दोबारा 1 ही आता है, इस वजह से वो ना भी लें तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू, लेकिन ये बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे 1 ओवर -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे हम x के बराबर, यहाँ पे फार्मूले में x इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है वो x की जगह पे x नहीं इस्तेमाल हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पे ये वाली वैल्यू इस्तेमाल हो रही है। तो फार्मूले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो इस जगह पे x है वहां पे हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लगानी है। ये इस तरह ही आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर सारे का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। इसी तरह d ओवर डी एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी। -1 अंडर रूट, ये वाला 1 वैसे आ जाएगा। आगे ये यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा 1 माइनस 1 जमा b माइनस 2a b, माइनस 2a b। ये क्या फार्मूला लग जाएगा, ये वाला -1 ये वैसे आ जाएगा, ये वाला 1 ये आ जाएगा, ये वाला माइनस ये आ जाएगा। आगे ये फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। 1 जमा b माइनस 2ab। हमारे पास अगर एक की जगह पे 1 हो और b की जगह पे हमारे पास 2x की 2 हो, तो इस फार्मूले में अप्लाई होके ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1 जमा b माइनस 2ab।
तो ये था इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल। आगे ये 1 कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। जिस वैल्यू के साथ एक्स या वाई नहीं होता उसका डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट वैल्यू जो है, एक का डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा। आगे ये माइनस, ये 2 पहले पड़ा हुआ है, और ऊपर ये 2, ये वाला जो 2 है ये आ जाएगा। आगे ऊपर से पावर जो है 2 वो स्टार्टिंग में आएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, पावर में से 1 पावर में से 1 हम क्या करेंगे, ये पावर, ये 2 ये आ जाएगा, ये 2 शुरू में, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो इसके बाद ये -1 वैसे आ जाएगा, ये अंडर रूट ये 1, ये माइनस ये आ जाएगा। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और f की 2 है, s की 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी? x की 4। इसी तरह ये -2 1 से मल्टीप्लाई हो, 2 एक बार 2, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 4, -4 x की 2, ये आ जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है ये 0 खत्म हो जाएगी, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी? 4 माइनस का, और ये x की 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 रह जाएगी पावर। यहां तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू जो है ये -1 इधर ले आएंगे, अंडर रूट ये वाला 1 ये आ जाएगा, ये माइनस इससे इससे और इससे, ये तीनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 1, ये प्लस की 4x की 4 है, ये माइनस हो जाएगी 4x की 4, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस 4x की 2, ये वैल्यू आ जाएगी, और इधर ये -4x आ जाएगा, ये वाला। अब ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएंगे, ये -4x और ये माइनस का 1 ये आपस में मल्टीप्लाई आ गए, 4x 1 से मल्टीप्लाई होकर 4x आ जाएगा, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। नीचे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4x की 4 जमा 2x की 2, इस वैल्यू को इधर कर देंगे, इस वैल्यू को इधर कर देंगे, 4x की 2 -4x की 4, ये इसको इधर कर दिया, इसको इधर। तो अब जरा गौर करें हम लोग, तो 4x ओवर अंडर रूट, अब इन दोनों वैल्यूज जो है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर x की 2 है, इधर x की 4 है, तो इनमें से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 4x की 2 जो है वो कॉमन आ सकता है। यहाँ से इधर से भी 4, इधर से भी 4 कॉमन आ गया, इधर से x स्क्वायर था वो कॉमन चला गया, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से कॉमन आ गई, यहाँ पर रह गया 1, और इधर ये 4x की 4 है, 4 कॉमन चला गया, खत्म हो गया, 4x की 4 थी, x की 2 साथ कम चलेगी, कम होगी तो x की 2 रहेगी साथ। ये अब यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है वो है हमारे पास ऊपर 4x, और नीचे अब ये जजर के अंदर जो है 4x की 2 है, और ये वाली वैल्यू 4x की 2, 4 का जजर हमें पता है 2 होता है, और x की 2 का अकेला x होता है, तो क्या होगा, इनका जजर खत्म हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी, ये 4x की 2 का जजर, 4 का जजर 2 और x की 2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x की 2 का जजर जो होता है 2x होता है, ये वाला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x से कट जाएगा, ये 2 एक बार 2 2 2 बार 4, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ secant इनवर्स एक्स क्यूब। secant इनवर्स एक्स सारे का क्यूब, ये जी हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने मालूम करना है डी वाई ओवर डी एक्स, ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेट कर लेंगे y की इक्वल सीकन इनवर्स x सारे का क्या है क्यूब, सारे का क्या है क्यूब। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस साइड पे वेरिएबल हर क्वेश्चन की तरह y है, d के साथ ऊपर आ जाएगा, इस साइड पे वेरिएबल x है, d के साथ नीचे आ जाएगा, d ओवर डी एक्स सीकन इनवर्स x सारे की पावर 3। अब बच्चों अगर बेस नीचे और ऊपर पावर हो तो सबसे पहले हम पावर को हल करते हैं। ये पावर जो है 3, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक का माइनस कर देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यू है ना बेस सीकन इनवर्स, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये 3 सीकन इनवर्स एक्स, 3 में से 2 एक निकल जाएगा, 2 रह जाएगा। अगर सीकन इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला सीकन इनवर्स का क्या फार्मूला होता है डी ओवर डी एक्स सीकन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सीकन इनवर्स का फार्मूला लगा दिया। आगे ये वाली वैल्यू जो है सारी ये एक से ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 सीकन इनवर्स स्क्वायर ओवर ये वाली बटे में आ जाएगी वैल्यू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स जमा tan इनवर्स 1 ओवर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स 1 ओवर x, क्या फाइंड करना डी वाई ओवर डी एक्स, ये फाइंड करना। तो लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स 1 ओवर x, ये हमारे पास y की वैल्यू बराबर आ जाएगी। अब हम इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास क्या है y, ये d के साथ ऊपर आ जाएगा, इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास क्या है x, ये d के साथ आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ऊपर वाला डी खाली आएगा, नीचे वेरिएबल क्या है x, ये आ जाएगा, और साथ हम लिख लेंगे tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स 1 ओवर x, tan इनवर्स 1 ओवर x। तो बच्चों हमें पता है tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स का फार्मूला था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो सिंपल, बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल सिंपल है, इसका डायरेक्ट फार्मूला आना है, इसका क्या आना डायरेक्ट फार्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे वेरिएबल हमारे पास इसका क्या है एक्स, इसका अगर डेरिवेटिव लेना चाहे तो ले लें, नहीं भी लेना चाहे तो कोई मसला नहीं है, 1 ही आना है। चलो यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव
ले लेते हैं। ये tan इनवर्स का फार्मूला आ गया, आगे वेरिएबल का हमने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह जमा ये वाला 1/, इसका भी वही आएगा, लेकिन इस फार्मूले के हिसाब से, x बराबर हम लोग क्या लेंगे, ये जिस जगह पे फार्मूले में x आ रहा है वहां पे हम क्या लगाना होगा, 1/x, और ऊपर इसके फार्मूले के स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, और अगेन डेरिवेटिव लेंगे d/dx का 1/x का, ये जो आगे इसका एंगल है इसका दोबारा डेरिवेटिव। तो ये वाला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव ये dx से कैंसिल हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, इसका 1 आ जाना, जमा ये 1/, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और नीचे x है इसका स्क्वायर आ जाएगा ये x स्क्वायर। इसी तरह अब मैंने आप लोगों को लास्ट, अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बेस में बटे में अगर वेरिएबल आ रहा हो और ऊपर कांस्टेंट वैल्यू हो, तो हम जो वेरिएबल है आपका वो इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, d/dx, x की -1 हो जाएगी, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x की पावर -1, नीचे इसकी पावर 1 है प्लस की, नीचे से ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसका साइड पे डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ये -1 शुरू में आ जाएगी, पावर -1 में से एक माइनस, पावर -1 इसकी शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -1/, ये -1 और -1 -2 बटे में आगे प्लस हो जाएगा। तो इस टाइम में इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या लिख देंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जमा ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, यही वैल्यू सेम आ जाएगी, और आगे ये 1/, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जिसके बटे में कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो इन दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर को हम इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर 1 बटे में है, इधर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी क्या आ जाएगा 1, ये, और इसका जो डेरिवेटिव हमने लिया यहाँ पे वो क्या आ रहा है, -1/x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू सिंपल आ जाएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाली, ये 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये बटे के बटे में इसको उल्टा देंगे, ये हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/x स्क्वायर, तो ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वैसे आ जाएगी, और ये वाला जो माइनस है इस वैल्यू के साथ आ रहा है वो इधर माइनस, ये जो है इस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर ये आपस में वैल्यू कट गई, यहाँ पे ऊपर बच गया 1 और यहाँ पे नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक दफा ये वाली वैल्यू वैसे आ गई, ये माइनस जमा से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, ये एक्स स्क्वायर से कट के खत्म हो गया, यहाँ पे 1 रह गया और ये वाली वैल्यू आ गई नीचे, और ये 1 भी इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गई, यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर देखिए ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है दोनों वैल्यू सेम, लेकिन ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये सारी वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, इस तरह हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0, dy/dx का आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये था बच्चों आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज की, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा मैं। तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इनको सीखना है, फार्मूले वगैरह लाजमी याद करने हैं,
दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम।